नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 अगस्त सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्रीगंगानगर जिले में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों द्वारा किया जा रहा आंदोलन तनावपूर्ण स्थिति में पहुंच गया। किसान ट्रैक्टरों पर सवार विभिन्न मार्गों से होते हुए शहर में घुसने लगे तो पुलिस प्रशासन ने उन्हें शहर में आने से रोक दिया। इस दौरान कुछ मार्गों पर तनाव की स्थिति बन गई। पदमपुर रोड पर 5A गुरुद्वारा से आगे बाईपास के निकट जब ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंचे तो वहां पर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग भी की हुई थी। उसके बावजूद किसान बैरिकेडिंग तोड़ते हुए श्रीगंगानगर में आने लगे, जिससे तनावपूर्ण स्थिति बन गई। एसपी विकास शर्मा सहित पुलिस प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे। किसानों ने बैरिकेडिंग को भी वहां से हटा दिया और इसके बाद 3-4 ट्रैक्टर नाका तोड़ने में सफल हो गए, लेकिन पुलिस का भारी जाब्ता होने के चलते शेष ट्रैक्टरों को वहीं रोक दिया गया। एसपी ने किसान नेताओं से बात की और उन्हें शहर में ना घुसने के लिए आग्रह किया तो किसानों ने वहीं धरना लगा दिया। गनीमत रही कि इस दौरान वहां पर माहौल खराब नहीं हुआ। वहीं धरने के कारण शहर में प्रवेश करने वाले मार्गों पर वाहनों की कतारें लग गई। जयपुर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के डॉक्टर से व्हाट्सएप कॉल कर 50 लाख रुपए मांगने का मामला सामने आया है। डॉक्टर सुनीत शाह ने जवाहर सर्किल थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि व्हाट्सएप पर फोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आदमी बताया। आरोपी ने धमकी दी कि 50 लाख रुपए लेकर तैयार रखें, नहीं तो उन्हें जान से मार देगा। सब इंस्पेक्टर फूलचंद ने बताया कि व्हाट्सएप नंबरों के आधार पर एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। जानकारी में आया है कि इस तरह की धमकी फोन पिछले कई समय से लोगों को मिल चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से कई लोग अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। यह लोग इंटरनेशनल कॉल कर लोगों को धमकाते हैं, इससे कि इन तक पैसा पहुंच जाए। वहीं डॉक्टर की सुरक्षा के लिए सादा वर्दी में पुलिसकर्मी उनके घर के आसपास तैनात किए गए हैं। राजस्थान के युवाओं का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड में फायरमैन भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसके तहत प्रदेश भर में फायरमैन के 600 पदों के लिए महज 480 उम्मीदवारों को ही सिलेक्ट किया गया है। ऐसे में 120 पद रिक्त रह गए हैं, जिसके लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने 226 उम्मीदवारों को प्रोविजनल जबकि 224 उम्मीदवारों की वेटिंग लिस्ट जारी की है। इन्हें 7 दिनों में एक बार फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करवाने के बाद सिलेक्शन तक पहुंचाने का मौका दिया जाएगा। बता दें कि राज्य सरकार ने अक्टूबर 2021 में 600 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। अप्रैल में रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट जारी किया गया। 6 महीने बाद प्रैक्टिकल और फिजिकल टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसके बाद अब फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है। उदयपुर की पोक्सो कोर्ट के जज भूपेंद्र कुमार सनाडे ने 6 साल की नाबालिग से रेप के आरोपी पिता को अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला जून 2020 का है। विशेष लोक अभियोजन चेतनपुरी गोस्वामी ने बताया कि पति से झगड़े के बाद पत्नी अपनी बेटी के साथ ससुराल आ गई थी। पति अपनी पत्नी से मिलने ससुराल गया था। वह नाराज पत्नी उससे नहीं मिली थी। ऐसे में 6 साल की बेटी पिता से मिलने बाहर आई। पिता बेटी को ऑटो में बिठाकर सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसके साथ रेप किया था। रेप के बाद बेटी को बेसुध हालत में ससुराल के पास सड़क पर ही छोड़कर चला गया। कोर्ट ने टिप्पणी में लिखा कि अपराध करने के बाद भी आरोपी पिता को कोई पछतावा नहीं रहा। ऐसे में आरोपी नरमी का हकदार नहीं है। आरोपी का कृत्य दुर्लभतम से भी दुर्लभ की श्रेणी में आता है। आरोपी ने पिता पुत्री के विश्वास और खून के रिश्तों को शर्मसार किया है। दौसा में बाइक चोर की फायरिंग में घायल जिला स्पेशल टीम के कांस्टेबल 34 वर्षीय प्रहलाद सिंह ने जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सिकंदरा थाना इलाके के रेटा गांव में 23 अगस्त को 2 बाइक चोरों से टीम की मुठभेड़ हुई थी। चोर का पीछा करते हुए प्रहलाद सिंह रेटा गांव में बाजरे के खेत में घुस गए। बाइक चोर बदमाश ने पलटकर प्रहलाद के सिर में गोली मार दी थी। इसके बाद घायल प्रहलाद को दौसा हॉस्पिटल भिजवाया, जहां से जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल रेफर किया गया। डॉक्टरों ने प्रहलाद का ऑपरेशन कर गोली के एक हिस्से को निकाला। इसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। वे वेंटिलेटर पर थे। प्रहलाद सिंह दौसा के सदर थाने में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे और डीएसटी का हिस्सा थे। साथ ही जवान की मौत की खबर सुनकर पुलिस महकमे में शोक की लहर है। जयपुर हेरिटेज लेडीज सर्किल का वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बिरला सभागार में शुरू हुआ।
जिसके लिए 30 देशों से 330 महिला प्रतिनिधि जयपुर पहुंची। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत पारंपरिक तरीके से इंडियन क्लासिक म्यूजिक के साथ हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राजस्थान कल्चरल एम्बेसडर तृप्ति पांडे मौजूद रही, जिन्होंने डेलीगेट्स का स्वागत करते हुए उन्हें राजस्थान की परंपरा के बारे में बताया। कॉन्फ्रेंस में देश की संस्कृति और सभ्यता का नजारा डेलीगेट्स को दिया जाएगा। सभी डेलीगेट्स ने कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन अपने देश का झंडा लिए और पारंपरिक परिधान में परेड किया। कार्यक्रम की सचिव वंदिता विजय वर्गीय और आयोजन समिति सदस्य पूजा बंसल ने बताया कि इसमें यूरोप, स्वीडन, मोरक्को, यूएसए जैसे 30 देशों की 330 महिला प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है और ये भारत के लिए गर्व की बात है। जयपुर कमिश्नरेट की सीएसटी टीम ने देर रात बैंक में डकैती का प्लान बना रहे नागौर की 5600 नामक गैंग के 5 बदमाशों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन बदमाशों को घेराबंदी कर करणी विहार थाना इलाके में गिरफ्तार किया। पुलिस सर्च के दौरान इन बदमाशों के पास से एक पिस्टल, 2 कारतूस, लोहे के सरिये, बेसबॉल के डंडे, मिर्ची पाउडर, 2,35,000 रुपये और वारदात करने में प्रयोग लेने वाली एक फॉर्च्यूनर गाड़ी बरामद की। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वह 5600 नामक गैंग के सदस्य हैं। 31 वर्षीय अक्षय चौधरी निवासी खंडेला सीकर, 27 वर्षीय अशोक ढिलान निवासी जयपुर, 23 वर्षीय इरफान अली निवासी झोटवाड़ा जयपुर, 23 वर्षीय नदीम खान निवासी झोटवाड़ा जयपुर और 30 वर्षीय रिजवान खान निवासी डीडवाना कुचामन को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों से अन्य वारदात खुलने की संभावना है। जयपुर पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अर्जुन कुमार साहनी निवासी बिहार को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 1,10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 2 मई 2022 को पीड़िता की मां ने मुहाना थाने में रिपोर्ट दी कि वह और उसका पति मजदूरी करते हैं। ऐसे में घर पर उसकी 13 साल की बेटी अकेली थी। ऐसे में अभियुक्त उसे बहला फुसलाकर ऑटो में बिठाकर सिंधी कैंप ले गया। यहाँ से वह उसे कई जगह होता हुआ आखिर में बिहार ले गया। इस दौरान अभियुक्त ने उसके साथ कई बार संबंध बनाए, जिसके चलते वह गर्भवती भी हो गई। वहीं 6 जुलाई 2022 को अभियुक्त नेपाल स्थित अपने मामा के घर ले जाने लगा, लेकिन बॉर्डर पर पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग ने देश भर में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर समेत 307 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर 12 सितंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद रिटन टेस्ट के आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा। भर्ती के तहत हिंदी अनुवादक, जूनियर अनुवादक और सीनियर हिंदी अनुवादक परीक्षा के जरिए 27 विभागों और मंत्रालयों में पोस्टिंग दी जाएगी। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इसमें सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवार को मेडिकल टेस्ट के बाद मेरिट के आधार पर पोस्टिंग दी जाएगी। राजस्थान विश्वविद्यालय में एक बार फिर पढ़ाई का माहौल बन गया है। बिना शर्त ओपीएस लागू करने की मांग को लेकर बीते 21 दिन से कार्य बहिष्कार कर रहे शिक्षक और कर्मचारी पूर्ण कार्य बंद को खत्म करते हुए सिर्फ 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। बाकी सुबह से छात्रों की कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। साथ ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए कर्मचारी भी जुटे। राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज महाराणा, महारानी कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज में शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 50 दिन बाद भी अब तक क्लासेस नहीं लगी, जिससे छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। यही नहीं, अब तक यूनिवर्सिटी में प्रवेश प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई है। एक तरफ छात्र संघ चुनाव नहीं होने से छात्र पहले ही गुस्साए हुए हैं, वही क्लासेस नहीं लगने से अब उनका पारा हाई होता जा रहा था। हालांकि अब शिक्षकों ने छात्रों को पढ़ाने का ऐलान करते हुए क्लासेस शुरू कर दी हैं। कोटा झालावाड़ हाईवे पर दरा स्टेशन क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार महिला को कुचल दिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हुए। बताया जा रहा है कि महिला मजदूरी करके वापस अपने गांव लौट रही थी। कनवास थाना क्षेत्र में बाबा की मजार के पास डंपर ने चपेट में ले लिया। एएसआई व दरा मोरूकला चौकी इंचार्ज पतराम ने बताया कि डीजल डंपर कोटा से झालावाड़ की तरफ जा रहा था, जबकि महिला 35 वर्षीय प्रेमबाई बंजारा मजदूरी करके बाइक से लौट रही थी।
बाइक पर 3 जने सवार थे। बाबा की मजार के पास हादसा हुआ। संभवतः ओवरटेक करने के कारण बाइक बम्पर से टकराकर महिला बाइक से उछलकर सड़क पर गिर गई और महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।